Hello everyone, welcome back. So we have a very good topic, top 50 arrays problem in Java, which may ask in an interview. So हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आज का टॉपिक एरे है, तो मे बी इन द नेक्स्ट टॉपिक शुड बी स्ट्रिंग एंड द नेक्स्ट टॉपिक शुड बी मल्टी थ्रेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक शुड बी ऊप्स कॉन्सेप्ट, या नेक्स्ट टॉपिक कोई फॉर लूप या लूप्स वगैरह. इन सारे टॉपिक्स को हम लेंगे वन बाय वन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज करेंगे तीन कैटेगरी में, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस. और उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो वो पर्टिकुलर टॉपिक तो हमारा क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी हम स्ट्रांग बनेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एरे टॉपिक को आज पिक किए हैं, तो जब कंप्लीट सेक्शन पूरा हो जाएगा, यानी जब हम 50 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लेंगे, तो हमें एरे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो हम इंटरव्यू में कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन कोडिंग क्वेश्चंस को कैसे हमें अप्रोच करना है, मतलब किसी भी क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, किसी भी क्वेश्चंस को कितना रीड करना है, किसी भी क्वेश्चंस को कैसे, क्वेश्चंस के लॉजिक को कैसे हमें बिल्ड करना है, किसी भी क्वेश्चंस के लॉजिक को बिल्ड करने के बाद उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. हमने यहाँ पे एरे से रिलेटेड टॉपिक पे 50 क्वेश्चन लिए हैं, जिसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक है कैटेगरी वन, लेवल वन, जो कि बिगिनर लेवल है, इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन. एंड देन लेवल टू, जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड देन आता है लेवल थ्री, जिसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओवरऑल हमारे पास 50 क्वेश्चन है. इन सारे 50 क्वेश्चन को हम वन बाय वन विद केसेस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जब हम इसे डिस्कस कर लेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, एंड ओवरऑल हम एक इंटरव्यू, कोडिंग इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे, अपने आप को एक प्रिपेयर कर लेंगे. और हमसे इन फ्यूचर कभी भी एरे से रिलेटेड कोई भी कोडिंग दिया गया, कोई भी प्रॉब्लम दिया गया, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, अपने बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेवल वन से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन पिक करेंगे, फाइंड अ पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर. मे बी वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा. एंड वन मोर थिंग कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि जावा जावा लिखा होगा. अगर आप सी प्लस प्लस में इंटरेस्टेड हो, सी प्लस प्लस को प्रीफर कर रहे हो, पाइथन को प्रीफर कर रहे हो, सी हैश को प्रीफर कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप प्रीफर कर रहे हो, आप अपने हिसाब से उस लैंग्वेज के हिसाब से आप इंप्लीमेंटेशन कर लो. बस आप मेरे लॉजिक को फॉलो करो, आप मेरे साथ लॉजिक को फॉलो करो और इस क्वेश्चन को फॉलो करो. एंड मोर ओवर ये सारे क्वेश्चन जो है इंटरनेट से लिए गए हैं, हैकर रैंक या हैकर अर्थ, and some question from lead code, some question from geeks for geeks, and some question from the normal internet questions. So ये सारी क्वेश्चन मैंने पिक किया है. कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस वेरी इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस वेरी इंटरमीडिएट लेवल लगेंगे. नो प्रॉब्लम, आप बस मेरे साथ स्टिक रहना. हम एंड टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड हम पूरी तरीके से विद केसेस ऑल विद स्मूथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे. ओके ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड अ पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करने आना चाहिए. ये क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? फाइंड अ पीक एलिमेंट. पीक एलिमेंट, अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पीक एलिमेंट होता क्या चीज है. पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. पीक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? सपोज अगर एरे हम लेते हैं, यहाँ पे ये एरे है, इसमें एरे में कौन कौन सी वैल्यू है? 1 3 2 4 3 5 1, इतने वैल्यू है. इसका इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है, मतलब इसकी एरे की लेंथ कितनी हो गई? 7 लेंथ हो गई. अब एरे की स्टार्टिंग वैल्यू, इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है, डोंट बी कंफ्यूज. ओके ओके फाइन. एंड मैं यहाँ पे एक चीज और अज्यूम करके चलूंगा कि आपको बेसिक चीजें आती हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक चीज. जैसे मैं जावा में इंप्लीमेंट करूंगा, जावा में अगर इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो जावा की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए. ठीक है, ये मैं मान के चलूंगा. ओके ओके फाइन. सो पीक एलिमेंट क्या होता है? पीक एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो अपने नेबर से ग्रेटर हो, अपने नेबर्स से ग्रेटर हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरे में आते हैं, तो एरे में क्या वन का नेबर, क्या टॉप में कोई नेबर है? नहीं है. क्या बॉटम में कोई नेबर है? नहीं है. क्या लेफ्ट में कोई नेबर है? नहीं है, लेकिन लेफ्ट में नेबर होता है. एरे में लेफ्ट नेबर होता है. जैसे अगर हम 3 को कंसीडर करेंगे, तो 3 का लेफ्ट नेबर कौन है? 1 है, और राइट नेबर कौन है? 2 है. ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट जो अपने सारे नेबर से ग्रेटर हो, उसे हम क्या कहते हैं? पीक एलिमेंट कहते हैं. अब फॉर एग्जांपल हम 3 को कंसीडर करेंगे, 3 का लेफ्ट नेबर कौन है? 1 है. क्या 3 अपने लेफ्ट नेबर से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है. फिर पहला कंडीशन ये हो गई, पहला हमने चेक किया, 3 के साथ चेक किया. दूसरा हम चेक करेंगे, क्या ये अपने राइट नेबर से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है. राइट नेबर क्या है? 2 है, और एलिमेंट क्या है? 3, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन राइट नेबर, 3 इज ग्रेटर देन लेफ्ट नेबर. अगर ये अपने दोनों नेबर से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पीक एलिमेंट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? एक पीक एलिमेंट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं पीक एलिमेंट. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पीक एलिमेंट निकालना. ये सिंपल हमारे पास क्या होगा? कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, यानी कि डेफिनेशन मिलेगा. अब इसे हम, इसके लिए हम लॉजिक बिल्ड करेंगे. एंड बिफोर दैट आई विल शो यू समथिंग केसेस, सम केसेस.
ओके मैंने सारे प्रॉब्लम को ले रखे हैं और सारे प्रॉब्लम के साथ मैं केसेस लूंगा। अगर आप जब कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि उसमें कई सारे केसेस होते हैं जो हमें हैंडल करने होते हैं, 10,000 20,000 5,000, है ना, ये सारे केसेस होते हैं, इतने सारे केसेस। तो हम पॉसिबल केसेस जितना भी हमारे माइंड में आएंगे सारे केसेस, उन सारे केसेस को हम हैंडल करते चलेंगे ताकि हमें केसेस भी हैंडल करने का एक अप्रोच मिले, हम केसेस को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस यहाँ पे आप देखो, केस वन, सिंगल पीक एलिमेंट। अगर किसी भी लिस्ट में, किसी भी एरे में अगर सिंगल पीक एलिमेंट है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, केस नंबर वन। केस नंबर टू, अगर किसी भी एरे में स्टार्टिंग एलिमेंट इज द पीक एलिमेंट तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, एंड किसी भी एरे में एंडिंग एलिमेंट इज द पीक एलिमेंट, उसे कैसे फाइंड करेंगे, उस केस को कैसे हैंडल करेंगे। एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज मल्टीपल पीक एलिमेंट। अगर मल्टीपल पीक एलिमेंट मिल रहे हैं किसी भी एरे में तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे केसेस को हैंडल करेंगे, विद एग्जांपल हैंडल करेंगे। ठीक है, अब सिंपल एक लॉजिक हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लॉजिक कैसे मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉजिक इन द सेंस आपको क्या करना है, सिंपली आप देखो, सपोज मैं यहाँ पे थ्री को पिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे थ्री को पिक किया। अब थ्री को अगर मुझे चेक करना है कि थ्री एक पीक एलिमेंट है कि नहीं, तो थ्री कौन से वाले इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स पे है। ठीक है, तो यानी कि सपोज आई इंडेक्स पे थ्री है, आई इंडेक्स पे थ्री है, आई इंडेक्स पे थ्री है। अब हमें ये आई इंडेक्स पे चेक करना है तो आई वाला इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई माइनस वन इंडेक्स, यानी कि लेफ्ट नेबर, यानी कि लेफ्ट नेबर। ये क्या हो गया, एक लेफ्ट नेबर हो गया। अगर ये बड़ा है, एंड एंड लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाना है, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि राइट नेबर। यानी कि पहले हमने चेक किया आई माइनस वन, फिर हमने चेक किया आई प्लस वन, यानी कि आई माइनस वन मतलब लेफ्ट नेबर और आई प्लस वन मतलब राइट नेबर, राइट नेबर। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, किसी कोई एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक पीक एलिमेंट होगा। हम इस थ्री को क्या कर देंगे, डिक्लेयर करने के कि ये पीक एलिमेंट है, कि ये पीक एलिमेंट है। लॉजिक समझ में आ गया। अब इसके लिए हम लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक का एक विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके लिए एक लॉजिक बनाता हूँ। ठीक है, सिंपल हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर में, आ जाते हैं, सॉरी, कोड एडिटर में आ जाएंगे। वट एवर यू आर यूजिंग, आई डोंट केयर। अगर आपने कंपाइलर यूज किया, आईडी यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी पे भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे और इसे कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने की, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, सिंपल, नो प्रॉब्लम। हम एक लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक क्या है, सिंपली पहले एक हम वो बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे। एंड नितिन पहले एक लॉजिक बना लेते हैं। लॉजिक क्या है, सिंपल, एक फॉर लूप है। पहले हमें इस एरो को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। इस एरे को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फॉर लूप का यूज करना है। फॉर ईच लूप हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है हमें हर एक एलिमेंट को पिक करके उसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप यूज करेंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, जो भी लेंथ होगी एरे डॉट लेंथ। सपोज यहाँ पे इस एरे की लेंथ कितनी है देख लेते हैं। इस एरे की लेंथ कितनी है, 7 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 7 वैल्यू डाल देंगे, सिंपल, एन आई प्लस प्लस। अब जैसे हमने ये किया वैसे हमने पूरे लूप को क्या कर लिया, रीड कर लिया, कर लिया। अब हर इटरेशन पे हर ith वैल्यू पे हमें कंपैरिजन करना है। सिंपल, हमने क्या कंपैरिजन करना है कि ये लेफ्ट नेबर से भी बड़ा हो और राइट नेबर से भी बड़ा हो। अगर ये ट्रू है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, क्या डिक्लेयर कर देंगे एज अ पीक एलिमेंट, किसको, ith वाली वैल्यू को। सिंपल, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ सम कोई एरे है, एरे आई इज ग्रेटर देन एरे आई माइनस वन, यानी कि लेफ्ट नेबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हियर शुड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट नेबर। अब हमें सेम एंड ऑपरेटर लगाना है, एरे आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे आई प्लस वन, मतलब कि राइट नेबर। सिंपल, अगर ये ट्रू है तो हमें रिटर्न कर देना है एरे आई को। तो हमने यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग एरे आई एज पीक एलिमेंट, है ना। हमने चेक किया अगर ये अपने लेफ्ट नेबर और अपने राइट नेबर से
ग्रेटर है तो एरे आई क्या हो जाएगा, एक पीक एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल ही हमारा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को हम बिल्ड करेंगे, इसे कट करते हैं। सिंपल हम यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में रखने जाने क्लास। सपोज हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, पीक एलिमेंट करके क्लास बना लेते हैं, पीक एलिमेंट। एंड अंदर आते हैं, इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड एंड फाइंड पीक नेम से एक हम मेथड बना लेते हैं। सिंपल, थोड़ा मीनिंगफुल मेथड नेम रखेंगे। और इसमें हम कुछ एरे पास कर लेते हैं, इंट एरे, जो एरे उठ के आएगी इसमें। अभी हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ डिस्कस क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस एरे का हम ले लेंगे लेंथ, इंट एन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ मेथड से इसकी लेंथ को हम निकाल लेंगे। सिंपल है, सिंपल है। अब सबसे पहला केस हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास क्या था, लेट मी चेक। या सिंगल पीक एलिमेंट, अगर एक सिंगल पीक एलिमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जो एलिमेंट यहाँ पे बनाया था इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरे आई वैल्यू, ith वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम वॉइड नहीं रख सकते, है ना, तो हम इसे इंटीजर बना लेंगे, यानी कि हम इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सिंपल, दैट्स इट। ये केस किसके लिए है, टू टू हैंडल सिंगल पीक एलिमेंट इन मिडल, कहीं बीच में कोई हो, इन मिडल। सिंपल। अब दूसरा केस ये हैंडल हो गया। अब दूसरा केस क्या यहाँ पे दिखा रहा है, दूसरा केस बोल रहा है कि व्हाट हैपन इफ पीक एट द बिगिनिंग, पहला एलिमेंट ही बिगिनिंग एलिमेंट ही पीक एलिमेंट हो। कैसे, अगर यहाँ पे आप देखोगे इस एरे में कि 10 है, 10 का कोई लेफ्ट नेबर है नहीं है, तो कोई कंपैरिजन नहीं। राइट नेबर है, हाँ जी राइट नेबर है, लेकिन 5 है, यानी कि 10 अपने राइट नेबर से बड़ा है, तो 10 क्या हो जाएगा, एक पीक एलिमेंट हो जाएगा, है ना। इस केस में, इस केस को हमें हैंडल कैसे करना है, सिंपली हम आते हैं यहाँ पे, चेक करेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही एलिमेंट हो, सपोज एक ही एरे में एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, एरे में सिंपल 1 है या 0 है, सिंपल 0 है, ये हमारा एरे है, ये हमारा एरे है। अगर इस केस में ये सिंपल एरे पास हो रहा है तो 0 भी क्या होगा, एक पीक एलिमेंट होगा ना, क्योंकि इसका एक एलिमेंट के लिए या एरे जीरोथ वाला एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे फर्स्ट वाला एलिमेंट। हाउ सिंपल, फर्स्ट वाला एलिमेंट। इसके कहने का मतलब क्या है कि इस वाले केस में अगर हम देखें कि जीरोथ वाला एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन नेबर्स। अगर ऐसा ट्रू है, ये ट्रू है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रिटर्न एरे जीरोथ एलिमेंट। सिंपल, हमने जीरोथ वाली वैल्यू को रिटर्न कर दिया, यानी कि हम 10 को रिटर्न कर देंगे उस केस में, इजंट इट। तो हमने ये किसे हैंडल किया यहाँ पे, टू हैंडल पीक एट स्टार्टिंग या बिगिनिंग, नो प्रॉब्लम, पीक एट बिगिनिंग। अब दूसरा केस क्या कर रहा है कि व्हाट इफ पीक इज एट एंडिंग, फॉर एग्जांपल दिस वन केस नंबर 3, पीक एट द एंड। फॉर एग्जांपल दिस एरे एट द एंड आप देखोगे 9 है, 9 का कोई लेफ्ट राइट नेबर है क्या, नहीं है, तो कंपेयर लेफ्ट नेबर है, लेकिन अपना 9 जो है लेफ्ट नेबर से बड़ा है, तो 9 क्या हो जाएगा, एक पीक एलिमेंट हो जाएगा ना, एक पीक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस पीक एलिमेंट को हमें हैंडल करना है एट द एंड वाला। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, केसेस हैंडल करें। सो एरे लास्ट वाले एलिमेंट को हम कैसे पिक करेंगे, n-1, है ना। n-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि 6, इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6, इट रिटर्निंग द लास्ट एलिमेंट ना, क्यों, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो इटसेल्फ, स्टार्ट फ्रॉम जीरो इटसेल्फ, है ना। इस वजह से हम n-1 करेंगे टू फाइंड द, टू गेट द लास्ट एलिमेंट। सो array n-1 is greater than array n-2, n-2। क्यों, क्यों n-2 किया हमने यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे n-1 मतलब कि दिस वन एलिमेंट, n-2 मतलब दिस वन एलिमेंट,
एन मतलब कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 माइनस 2 मतलब 5 यानी कि फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू, एन माइनस 1 मतलब सिक्स इंडेक्स की वैल्यू, राइट। यानी कि इन दो एलिमेंट को हम यहाँ पे लेफ्ट, इसको इसके लिए हम लेफ्ट इंडेक्स से, लेफ्ट नेबर से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट नेबर तो है ही नहीं, तो हमें सिर्फ लेफ्ट नेबर से कंपैरिजन करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, हियर शुड बी इक्वल, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न करना है? सिंपल रिटर्न एरे एन माइनस वन, लास्ट वाला एलिमेंट हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्निंग लास्ट एलिमेंट एच पीक। Just copy this and paste here and returning first element as peak। सिंपल। हमने तीन केसेस हैंडल कर लिए। आप यहां पे देखो, या हम कौन सा हैंडल किए यहाँ पे? केस नंबर 3, टू हैंडल पीक एट द एंड। तीन केसेस हमने हैंडल किए। कौन कौन से केस हैंडल किए? सिंपल, सबसे पहला केस हमने हैंडल किया अगर पीक एलिमेंट मिडिल में हो, फिर हमने केस हैंडल किया पीक एलिमेंट अगर स्टार्टिंग में हो, फिर हमने हैंडल किया पीक एलिमेंट एट द एंडिंग में हो। ठीक है, हमने अपना लॉजिक यहाँ पे बिल्ड कर लिया, लॉजिक बन गया। अब इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे एक क्लास लेंगे, क्लास टेस्ट, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे एक मेन मेथड हमें बनाना है। सो पब्लिक स्टैटिक void main string args, and then here we have we should give some arrays here. So int array 1 for the case 1। so केस 1 का array क्या है यहाँ पे? दिस वन। हम इसे कॉपी कर लेंगे सिंपली, एंड आएंगे यहाँ पे, इसे हम पेस्ट कर देंगे। फिर एक और एरे बनाएंगे हम केस 2 के लिए, एरे 2। हम सारे केसेस को यहाँ पे देखेंगे ना, सो हमने यहाँ पे आना है और केस 2 के लिए इसको यहाँ से कॉपी करना है, एंड देन सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड सिंपली हम आएंगे एंड एरे 3 फॉर केस 3। केस 3 का एरे भी हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और उसको वहां पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल सिंपल, हाउ सिंपल इज दिस। हमने ये काम कर दिया, एरे बना लिया। अब इस एरे को हमें पास करना है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये वाला जो मेथड है, ये एज आर्गुमेंट क्या ले रहा है? कैरे ले रहा है ना, तभी तो उसी एरे पे काम करेगा। ये सब काम हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें एक एरे पास करना, तो उसके पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड हियर द पीक एलिमेंट इज, एलिमेंट दे देंगे फाइंड पीक। नाउ अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक लॉजिक में आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ एरे 1 पास कर देंगे सिंपल। एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा थियरी पार्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने ये फाइंड पिक किस वाली क्लास में है? फाइंड पिक इस वाले क्लास में है, पिक एलिमेंट क्लास में। हम इसको एक्सेस किस क्लास से करें? टेस्ट क्लास से करें। क्या हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए? हमने यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। किसका ऑब्जेक्ट? एलिमेंट, पिक एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अगर हमने पिक एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो इस वाले पार्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे? इस वाले पार्ट को हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है, तो जो स्टैटिक विद द क्लास नेम यूजिंग डॉट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे, एंड देन हियर वी विल जस्ट पेस्ट एंड कीप द डॉट हियर। सो पीक एलिमेंट डॉट फाइंड पीक। सो ये वाला एलिमेंट अब कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस कैसे हो रहा है। मैं सिंपल से आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। डिबग करके समझा देता हूँ, सिंपल ट्रेस कर रहा हूँ। सिंपल, सबसे पहले हमारा जेबीएम आएगा, कंट्रोल हमारे टेस्ट के पास, और जिसके पास मेन मेथड होगा उसी के पास आएगा। ये वाइड एफ नहीं होगा, वाइड होगा। अब इसके पास आएगा, तो यहाँ पे मेन मेथड है, मेन मेथड के पास कंट्रोल आएगा। कंट्रोल के बाद यहाँ पे देखेगा तीन एरे बन रहा है, एरे 1, एरे 2 एंड एरे 3। ठीक है, डिक्लेयर होगा कहीं मेमोरी में, ये सारे एरे क्या होंगे? डिक्लेयर हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होगा द पीक एलिमेंट इज, इतना प्रिंट होगा तभी देखेगा यहाँ पे कुछ फाइंड पीक नाम का कोई मेथड है जो कॉल हुआ है। कहाँ ये मेथड स्टोर है? पीक एलिमेंट के पास स्टोर है। तो ये जाएगा पीक एलिमेंट, इस फाइल में खोजेगा कहीं पीक एलिमेंट है क्या, मिल जाएगा। पीक एलिमेंट से बोलेगा डू यू हैव एनी फाइंड पीक मेथड? पीक एलिमेंट बोलेगा यस। फाइंड पीक एलिमेंट के पास आएगा, फिर से जेवीएम बोलेगा डू यू हैव फाइंड पीक मेथड व्हिच आर टेकिंग सम आर्गुमेंट एज एन एरे? यस आई हैव दैट, दिस वन। ये इसे प्रोवाइड कर देगा। अब ये फाइंड पीक पूरी तरह से, सबसे पहले एरे उठ के आएगा, जो भी एरे पास हुआ। कौन सा एरे यहाँ पे पास हुआ है? यानी कि केस नंबर 1 के हम ये हैंडल करने जा रहे हैं। तो एरे नंबर 1 पास हुआ, तो एरे नंबर 1 उठ के यहाँ पे आएगा। एरे नंबर 1
उठेगा और फटाक से यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, एरे के अंदर आ गया। अब इस एरे का लेंथ निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6, एन के अंदर कितना आ गया, 7 आ गया, सिंपल। अब अब हमने यहाँ पे चेक किया एन इज इक्वल टू अगर 1 है, एन इज इक्वल टू अगर 1 है तो या एरे 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज पीक एलिमेंट, चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट पीक एलिमेंट है क्या, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली केस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फिर ये वाला केस देखेंगे लास्ट वाला एलिमेंट क्या पीक एलिमेंट है क्या, नहीं, लास्ट वाला केस भी पीक एलिमेंट नहीं है, 2 है, इसका लेफ्ट नेबर 4 है ना, पीक एलिमेंट नहीं है। फिर आ जाएंगे हम इसके अंदर, आ जाएंगे अब इसके अंदर हम एरे 1 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए भी केस यहाँ पे हैंडल कर लिए हैं और लास्ट एलिमेंट के लिए भी केस हैंडल कर लिए हैं, तो हमें लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाना और फर्स्ट एलिमेंट से नहीं स्टार्ट करना है, हमने इसके बीच में काम करना है, इसलिए हमने i1 से स्टार्ट किया और n-1 तक हम जाएंगे। सिंपल है, सिंपल है, ओके, गॉट इट। सो अब हम इस वाले केस में आएंगे, अभी उस वाले केस में आएंगे तो i इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 - 1 मतलब कितना हुआ 6, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आ जाएंगे। 1 वाले इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है, 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका लेफ्ट नेबर कौन सा है 1, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। चलो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, लेफ्ट नेबर वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब राइट नेबर चेक करेंगे, राइट नेबर चेक करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी। फिर से i प्लस प्लस हो जाएगा, i इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आ जाएंगे। 2 वैल्यू पे कितनी है 7 है, 7 चेक होगा, 7 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, 7 is less than 8, 7 is sorry 7 is greater than 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड 7 is greater than 8, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगेन i प्लस प्लस होके i 8 पे आ जाएगा। अब i 8 भी 8 के लिए भी चेक होगा, इसके लेफ्ट नेबर यानी कि 8 is greater than 7, कंडीशन ट्रू, एंड 8 is greater than 6, कंडीशन ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल हमारा इसके अंदर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा 8, रिटर्न 8 आजा, रिटर्न 8 आजा पीक एलिमेंट, ठीक है। अब हम इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि पीक एलिमेंट क्या रिटर्न होगा, एज इट, ओ फक, सॉरी, या जावा सी टेस्ट डॉट, we are missing something, 20 statement and okay, got it. Oh, we are missing, yeah, okay, we have seen here we are returning integer type ना, so if these all these cases are fail, सारे cases fail हो जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है यहाँ पे सिंपली रिटर्न -1, simple, return -1, isn't it? Again we will try to execute java c test.java, successfully compiled java test। आप यहाँ पे देखोगे कि एलिमेंट हमारा क्या है, पीक एलिमेंट क्या है, ट्रेस आउट किया था वही हुआ। सेम वे में हम केस नंबर 2 को भी यहाँ पे देखेंगे, केस नंबर 2 के लिए यहाँ पे एरो 2 को पास करेंगे, सिंपल एरो 2 को पास किया, सिंपल। अब एरो 2 उठ के आएगा, यानी कि एरो 2 उठ के आएगा, यहाँ से एरो 2 उठेगा, सिंपली किसके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एरे 2 उठ के यहाँ पे आ गया। अब एरे 2 उठ के आया यहाँ पे, यानी कि एरे में कितना आ जाएगा 10 5 4 2 1, एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब एन इज इक्वल टू 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई, और की वैल्यू लगी है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, एरे इज इक्वल टू एरे 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे 1, यानी कि एरे 0 पे कितना है 10, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स राइट नेबर यानी कि 5, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो ये रिटर्न एरे 0 कर देगा। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 10, रिटर्निंग फर्स्ट एलिमेंट एज अ पीक। अब मैं इसे अगर सेव करूंगा, सेव करके इसे एग्जीक्यूट करता हूं, एंड लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा, successfully compiled and java test, here you can see 10 is the peak element। केस नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, केस नंबर 3 भी इसी तरीके से देखेंगे हम। केस नंबर 3 को हम यहाँ पे पास करेंगे, एरे 3 पास करेंगे सिंपली, एंड एरे 3 उठ के आएगा, यहाँ से एरे 3 उठ के आएगा यहाँ पे फटक से, यहाँ पे इसको आ जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा एरे 3, ठीक है। अब एरे में कितना आ गया 1 2 3 4 9, एरे की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5, एन में कितना आ गया 5 आ गया, एन इज इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई। एरे 0 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये वाला केस क्या हो गया, फेल हो गया।
अब इस वाले केस के पास आएंगे, एरे n-1, n की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 - 1 यानी कि 4, एरे फोर्थ इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है 9 है, 9 इज ग्रेटर देन एरे n-2, n की वैल्यू कितनी है 5 - 2 यानी कि 3, एरे 3 वाली, एरे 3 पे वैल्यू कौन सी है 4 है, यानी कि इसका लेफ्ट नेबर 9 का लेफ्ट नेबर, तो लेफ्ट नेबर 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट नेबर, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर आएंगे और रिटर्न कर देंगे एरे n-1 मतलब कि लास्ट एलिमेंट, रिटर्निंग लास्ट एलिमेंट एज अ पीक एलिमेंट। तो ये 3 डिफरेंट केसेस थे। अब एक इंपॉर्टेंट केस हमारे पास क्या है, केस नंबर 4, मल्टीपल पीक एलिमेंट। अगर मल्टीपल पीक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे एग्जिस्ट, उसे कैसे हमें देखना है, इससे ये आप जब मैं इसे थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा उसको तो बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज फिर भी मैं ट्राई करूंगा स्मूथली समझाने की, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस कुछ चीजें यहां से चेंज करनी है। ये क्या कह रहा है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, मल्टीपल पीक्स का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे। मल्टीपल पीक एलिमेंट मतलब अगर यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो 1 3 2 4 3 5 1, ये इसका एरे है। क्या 1 फर्स्ट एलिमेंट क्या पीक एलिमेंट है, नहीं है। सेकंड एलिमेंट पीक एलिमेंट है क्या, जी हाँ, सेकंड एलिमेंट पीक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि अपने लेफ्ट नेबर 1 राइट नेबर 2 से बड़ा है, पीक एलिमेंट हो गया। 2 क्या पीक एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि अपने लेफ्ट नेबर और राइट नेबर दोनों से छोटा है। 4 पीक एलिमेंट है क्या, 4 पीक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि अब लेफ्ट नंबर 2 और राइट नंबर 3 से बड़ा है। 5 पीक नंबर है क्या, 5 पीक में एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसने लेफ्ट नंबर 3 और राइट नंबर 1 से बड़ा है। तो कितने पीक एलिमेंट मिल गए यहाँ पे 3 4 5, और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक पीक एलिमेंट रिटर्न कर रहे थे। यहाँ हमारे पास कितने पीक एलिमेंट मिल गए, 3 पीक एलिमेंट मिल गए, है ना। तो हमें तीनों पीक एलिमेंट को अगर रिटर्न करना है तो एज अ लिस्ट रिटर्न करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड है, लिस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू नहीं रिटर्न करनी पड़ेगी, बल्कि इंटीजर टाइप की एक लिस्ट रिटर्न करनी पड़ेगी, जिस लिस्ट में क्या स्टोर होगा, वन सॉरी क्या क्या है 3 4 5, एक लिस्ट रिटर्न करनी है। जैसे लिस्ट कैसी होगी, ऐसा कुछ होगा 3 4 5, ये हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ये हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, एक लिस्ट रिटर्न हो, लिस्ट हो गई, तो इस लिस्ट को रिटर्न करना सिंपल, यही करना हमें, हमें बस एक लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है, एक हमें लिस्ट ऐड करनी है। तो हमें एज अ रिटर्न टाइप इंटीजर ना रखे, एक लिस्ट टाइप रखना हमें, एक लिस्ट रखना है। लिस्ट किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिस्ट रख लेंगे रिटर्न टाइप में। हाउ सिंपल इज दैट। अब हमने यहाँ पे लिस्ट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, सॉरी ये ओके, लिस्ट हो गया, सिंपल। अगर हम यहाँ पे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं तो पहले तो हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी, सबसे पहली चीज एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी तो हम लिस्ट रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेंगे, सिंपल है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना लिया, जो कि क्या होगा, एक इंटीजर टाइप का लिस्ट बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का लिस्ट बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का लिस्ट बना रहे हैं, जिसकी नेम जिसको हम नेम देते हैं, पीक नेम दे देते हैं, सिंपल है। न्यू एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं। अब यहाँ पे एरे लिस्ट हमने क्यों रखा है, लिस्ट क्यों नहीं रखा है यार, दोनों तरफ हमने लिस्ट क्यों नहीं रखा। तो लिस्ट क्या है, एक इंटरफेस है। अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तो लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। और एरे लिस्ट क्या है, इस लिस्ट का कंप्लीट कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन है, कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन है एरे लिस्ट किसका, इस लिस्ट इंटरफेस का। लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, और एरे लिस्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, हमने यहाँ पे एरे लिस्ट ले लिया। अब एरे लिस्ट इसलिए भी लिया क्योंकि ये रिसाइजेबल होता है, हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट इसमें है ना, कितने एलिमेंट हमें नहीं पता, तो ये रिसाइजेबल है, जितने भी एलिमेंट आएंगे उसी हिसाब से लिस्ट एरे लिस्ट की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता कितने हैं, सिंपल हमने यहाँ पे लिस्ट ले लिया, हमने वी टेक अ लिस्ट। अब हमने क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट पीक एलिमेंट मिल रहे हैं वो सारे पीक एलिमेंट को इस वाले लिस्ट में ऐड करते जाना है, सिंपल वर्ड है। जितने भी एलिमेंट पीक एलिमेंट मिलेंगे उन सारे पीक एलिमेंट को इस वाले पीक लिस्ट में ऐड करते जाना है। तो उस पीक लिस्ट में ऐड करने के हम यहाँ पे क्या प्रीवियसली क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। तो रिटर्न करने के बजाय सिंपली हमको क्या करना है, रिटर्न को रिमूव करना है और हमें पीक में ऐड करना है। तो यहाँ पे एक ऐड नाम का एक मेथड होता है, सिंपली ऐड नाम का एक मेथड होता है, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ये वाला एलिमेंट ऐड कर दिया। अगर पहला एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट पीक एलिमेंट है तो उसको हमने किस में ऐड कर दिया, पीक में ऐड कर दिया। एंड वी आर सपोजिंग कि आगे भी पीक एलिमेंट है, हमें रिटर्न नहीं करना है, हमने उसको सिंपली ऐड कर दिया पीक एलिमेंट, पीक लिस्ट में ऐड कर दिया। इसलिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी जो कि इंटीजर टाइप है, इजंट इट।
सेम वे में दूसरे केस में आते हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, अगर लास्ट वाला एलिमेंट पीक एलिमेंट हुआ तो यहाँ पे रिटर्न नहीं करके हमें क्या करना है, पीक में जाके ऐड कर देना है। कितना सिंपल है, सिंपली हमने ऐड कर दिया। सेम वे में जब हम यहाँ पे सिंगल ना रखे, यहाँ पे मल्टीपल रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पिछली बार हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट हम रिटर्न कर रहे थे ना, इसलिए हम सिंगल रखे थे। यहाँ पे मल्टीपल हमें ऐड रिटर्न करना है। मल्टीपल पीक एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो रिटर्न करने के बजाय हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, पीक डॉट ऐड। हाउ सिंपल इज दैट। अब जितने भी पीक एलिमेंट आए वो ऐड होते जाएंगे, ये रिटर्न ना करके इसको हम क्या बोले, एडिंग लिस्ट। ओके, adding to the list, simple. We are not returning anything here, we are adding to the list, simply adding to the list. How simple is that? We are not returning in the peak first peak element, we are adding to the list simply। किस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, पीक लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस, सॉरी लिस्ट का इंस्टेंस है, isn't it? ओके ओके फाइन। सो ये काम कर दिया हमने। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, -1 ना करके लास्ट में एक लिस्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपल। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। क्या क्या किया हमने, अच्छा एक चीज और हमने की, यहाँ पे एरे लिस्ट यूज किया ना, तो एरे लिस्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, हमने तीन काम करे। पहला काम क्या करा कि पिछले वाले हमने तीन केसेस में क्या किया था, इंटीजर रिटर्न किया था, क्योंकि हमें सिंपल एक वैल्यू रिटर्न करनी थी, सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी थी, इसलिए इंटीजर टाइप रिटर्न कर दिया। अब हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें कई सारे पीक एलिमेंट हो, तो हमने यहाँ पे लिस्ट टाइप का एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दिया, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया है, हमें लिस्ट रिटर्न करने के लिए एक लिस्ट बनानी भी तो पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया है। हमने यहाँ पे लिस्ट रखा है, यहाँ पे एक एरे लिस्ट रख दिया, क्यों, क्योंकि एरे लिस्ट एक कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन है किसका, इस लिस्ट इंटरफेस का, सिंपल है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर आते हैं, जो हमारे केसेस थे, सारे केसेस को सेम एज इट इज हमने रहने दिया, वो ऐसे ही चलेंगे। बस हम क्या करें, जो हम रिटर्न कर रहे थे उसको रिटर्न करने के बाद हम इस पीक लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, और एट द एंड सारे जितने भी ऐड हुए होंगे पीक एलिमेंट, उन सबको यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू उठ के आ रही है, वो कौन सी वैल्यू उठ के आ रही है, ये इस हिसाब से अभी अभी कौन सी वैल्यू उठ के आ रही है, ये इंटीजर वैल्यू उठ के आ रही है। लेकिन हमने जो यहाँ पे रिटर्न किया है, अभी कौन सा रिटर्न किया है, लिस्ट वैल्यू रिटर्न किया है ना। यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू रिटर्न की है, लिस्ट वैल्यू रिटर्न की है। तो यहाँ हमें उसे उसी टाइप के वेरिएबल में रखना होगा, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। वी हैव सीन दिस। सो इंटीजर, यहाँ पे पीक एंड हियर सेम उठ के यही तो आ रहा है। हाँ, एरे 3 के बजाय हम यहाँ पे एक मल्टीपल, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, केस नंबर 4 के लिए। सेम इंट array 4 for the case 4, and here the array and here should be passed as array, simple। and यहाँ पे हम पीक को, यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, isn't it? क्लियर है, क्लियर है। ओके फाइन, अंदर जाते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने सारा काम कर दिया। हमने उठा के ये वाला जो एलिमेंट, ये वाला जो पार्ट था, उठा के हमने इसमें यहाँ क्यों रखा, क्योंकि जो ये उठ के आएगा, एक लिस्ट उठ के आएगी ना, सेमीकोलन, एक लिस्ट उठ के आएगी, तो उस लिस्ट को उठा के हमें एक लिस्ट में ही डालना पड़ेगा, तो हमने इसलिए फिर से एक लिस्ट बना ली और उस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। हाउ सिंपल, हाउ सिंपल इज दैट। आई एम सेविंग दिस एंड जस्ट गॉट, first I need to save this and then again java c test dot java, successfully compiled now, java and test। अब आप यहाँ पे देखोगे एक लिस्ट रिटर्न होके आ गई, 3 4 5, 3 4 5 इज द पीक एलिमेंट, आर द पीक एलिमेंट, किस में, एरे 4 में, एरे 4 में 3 4 5 इज द पीक एलिमेंट इन और नॉट, आर द पीक एलिमेंट, 3 4 and 5 are the peak element, isn't it? How simple is that?
वेरी सिंपल ना। सो यहाँ पे हमने 4 केसेस यहाँ पे पिक किए। 4 केसेस कौन कौन थे कि पहला केस अगर मिडिल में कोई सिंगल एलिमेंट पीक एलिमेंट हो, दूसरा बिगिनिंग वाला एलिमेंट, तीसरा एंड वाला एलिमेंट, चौथा मल्टीपल पीक एलिमेंट हो, तो उसे कैसे हैंडल करना। तो इस तरीके से हमने ये सारे केसेस को हैंडल किया एंड होप सो ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो। तो इस तरीके से हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद ऑल पॉसिबल केसेस। ठीक है, ओके फाइन, बाय।